यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया x माइनस 2 ले लिया, ठीक है, x माइनस वाई की पावर 2 ले लिया, ठीक है। ये तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, इसको x माइनस वाई से दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई के मॉडुलस से दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया, तो इधर बच गया एक पावर, ठीक है। बस एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा कुछ भी हो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो डायरेक्टली बोलो। यदि लिमिट आप x टेंस टू यहाँ पर क्या ले लो, x टेंस टू y ले लो बेटा, लिमिट x टेंस टू y, तो आप दोनों साइड पे लोगे, तो ये जो डेफिनेशन है इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे, तो ये लिमिट x टेंस टू y, ये आपका मॉडुलस ऑफ f डैश x, f डैश x की डेफिनेशन है ये, ठीक है, f डैश x की डेफिनेशन होती है। आप इसे एक बार चाहो तो ऐसे लिख लो, यदि आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। जनरल डेफिनेशन ऑफ एफ डैश एक्स वो यही होती है, और यहाँ पे एक्स टेंस टू वाई करेंगे तो एक्स की जगह वाई डालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये एफ डैश एक्स है और मॉडुलस है, तो मॉडुलस लेस देन जीरो। जब मॉडुलस लेस देन जीरो, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब जीरो ही हो, और एफ डैश एक्स जीरो कब होता है, जब आपका यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो, उसी केस में ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये अल्फा, यदि यहाँ पर अल्फा होता, अल्फा की वैल्यू सपोज करो हाफ होती, यहाँ पर जो ये 2 पावर लिखी है ना, इसकी जगह हाफ पावर होती, तो मुझे तो मजबूरी में x माइनस 1 से डिवाइड कर, x माइनस वाई से डिवाइड करना पड़ता है, इधर चाहे हाफ पावर हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो डिवाइड उसी से करना पड़ेगा। इक्वल टू 1 पे नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 पे नहीं, 1 से बड़ा, लेस देन 1 आएगा, है ना, इक्वल टू 1 पे नहीं है, कहाँ पे नहीं, ग्रेटर देन 1, ये 2 पे है बेटा, दोनों साइड पे डिवाइड किया ना x माइनस वाई से, तो 1 बचा है पावर, ठीक है। 1 से लेस देन पे लिख रहा हूँ, देखो 1 पे लेस देन पे लिखा, ये तो बन गया एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिमिट x टेंस टू वाई है, तो ये तो एफ डैश एक्स बन गया, ठीक है। पर इधर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि x टेंस टू वाई है इधर, और इधर नीचे पावर बचेगी हाफ, नीचे बना ऊपर हाफ है तो नीचे पावर बचेगी, और x टेंस टू वाई रखोगे तो ये इनफाइनाइट बनेगा, और इनफाइनाइट बनते हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप नहीं लगा सकते हो, इसको कब लगा सकते हो, जब अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना, तब आप ये चीज़ यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली इसी वजह से आपको इसके आगे की चीज़ें और भी आती हैं, वो चीज़ आपको अभी नहीं पढ़नी है, अभी आपके लिए आपको केवल इतना क्वेश्चन याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स के लिए ये चीज़ याद रखिएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा, उसका भी मॉडुलस, ठीक है, उससे लेस देन हो, तो आप हमेशा क्या बोल सकते हो कि जो एफ एक्स होगा वो अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि अल्फा की वैल्यू आपके 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी चाहे कुछ भी हो, 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, कुछ भी हो, पर 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के इक्वल भी नहीं चलेगी। तो यदि आपका ऐसा होता है तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि वो फंक्शन कैसा होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपसे बात की जाए वो निकाल सकते हो आप। आपको एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी हो, एफ ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी हो, वो सब निकाल सकते हो, ठीक है। पर ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, 2-3 बार पूछा जा चुका है जेई में, एडवांस में पूछा गया है, मेंस में भी नहीं पूछा गया अभी तक, और पूछ ले तो अच्छी बात है, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं मेंस में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है बेटा, इजी है, ज्यादा कोई टफ अप नहीं है। हाँ, हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे थे, मैक्सिमा मिनिमा की क्वेश्चन कर रहे थे, अलग अलग टाइप से कि किस टाइप से हमारे मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ठीक है, और किस टाइप से हम कर रहे थे, तो वो चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफरेंस सा करते हैं, वो देखो कैसे कैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे, कैसे कैसे हैंडल करेंगे उनको, ठीक है। चलो अब देखो मैक्सिमा मिनिमा की बात करी जाए तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है एक कंडीशन, ठीक है।
देखो आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल दिया जाए कि कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे बोला जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालो। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो या तो क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरवल दिया जाएगा, पहली चीज। तो इंटरवल जैसे आप कल प्रोसेस जो कर रहे थे वैसे कर सकते हो। इंटरवल नहीं दिया गया, सपोज करो आपको इंटरवल नहीं दिया गया। अब जब इंटरवल नहीं दिया गया तो कुछ आप दूसरा आइडिया सोचोगे। दूसरा आइडिया सोचने का मतलब आप इंटरवल निकालने की कोशिश करोगे कि शायद यहाँ पर इंटरवल निकल आए तो फायदा हो जाए, हमारा इंटरवल निकल आए तो हमारा फायदा हो जाए। तो वो चीज हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसके अंदर मतलब हमें इंटरवल की डिमांड हो जाए, मतलब इंटरवल गिवन नहीं है पर आप निकाल सकते हो वहाँ पे इंटरवल, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो। तो जैसे कि देखो यहाँ पे लिख सकते हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यूजिंग डोमेन की हेल्प से कैसे आप यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालोगे, वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो डोमेन का मतलब वही होता है कि इंटरवल गिवन होता है आपको, और इनडायरेक्टली कभी कभी आपको निकालना भी पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी निकालना पड़े। जैसे आपसे बोला गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये दे दिया आपके पास फंक्शन है 6 - x का अंडर रूट प्लस x - 4, ये दे दिया। देन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, देखो बेटा अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इंटरवल तो दिया नहीं गया, तो ऐसे तो डायरेक्टली निकालना तो भाई खतरों से खेलना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप क्या करो, डोमेन निकाल लो पहले। ठीक है, डोमेन निकाल लेते हैं। अब डोमेन जैसे मैंने इसका निकाला डोमेन, तो 6 - x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा और x - 4 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो गया, 6 इज ग्रेटर देन x, बोले तो x की वैल्यू 6 से लेस देन है। यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन है। दोनों का कॉमन लोगे बेटा, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 4 से लेकर 6 तक। बोले तो आपके पास इंटरवल आ गया, इंटरवल आ गया, आपका काम हो गया। क्योंकि इंटरवल जैसे ही मिला आपके पास, तो आपका काम क्या है, अब तो डिफरेंशिएशन करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट 4 और 6 हैं, ये जो बाउंड्री पॉइंट हो गए ना इंटरवल के, 2 ये हैं, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगी वहां से उन सब पे जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम वैल्यू देगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, डायरेक्टली कोई सोचना ही नहीं है अपन को। तो यहाँ से आ जाओ, f' निकालो सबसे पहले। f' निकाला तो ये क्या आ गया बेटा, 1/2 6 - x की पावर -1/2 इंटू -1। इसका करेंगे तो 1/2 x - 4 की पावर -1/2 और x - 4 का करेंगे तो 1। ठीक है, 1/2 कॉमन और ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 6 - x और +1 अपॉन अंडर रूट x - 4। f' को 0 कर दो भाई। ठीक है, 0 कर दो यहाँ पर f' 0। तो जैसे ही f' 0 किया तो 2 तो चला गया भाई 0 में, और ये 1 अपॉन x - 4 -1 अपॉन 6 - x किसके इक्वल बेटा, 0 के इक्वल। बोले तो 1 अपॉन x - 4 6 - x क्रॉस मल्टीप्लाई 6 - x x - 4 स्क्वायरिंग 6 - x x - 4 2x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या आया बेटा, 5। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास x इक्वल टू 5। आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, बस आपका काम हो गया। एक पॉइंट तो ये, 2 ये रहे, f(4), f(5), f(6), तीनों पे जो मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम होगी, जो मिनिमम आएगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो निकाल लो भाई फटाफट से। 4 पे निकालते तो 4 - 0 ये तो आ जाएगा 6 - 4 प्लस 4 - 4, ये आपका 2 अंडर रूट 2 आ गया। 5 पे निकालो तो 6 - 5 प्लस 5 - 1 2 आ गया बेटा। 6 पे निकालेंगे तो 6 - 6
6 माइनस 4 दैट इज √4। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी, मैक्सिमम वैल्यू वो आ गई बेटा 2, और मिनिमम वैल्यू आ गई आपके वो आ गई √2। कौन से पॉइंट पर? मैक्सिमम है x इक्वल टू 5 पर और मिनिमम है एट x इक्वल टू 4 एंड 6 पर। ये लो, आया भाई पॉइंट समझ में? कहीं पर आपको डोमेन नहीं दिया गया हो तो डोमेन निकाल के आप निकाल सकते हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, बस सेम कंसेप्ट, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब डिफरेंशिएशन का यूज, और तो बहुत सारी चीजें सिंपल सिंपल है। ठीक है, हाँ तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बना रहा हूँ। ठीक है, कर पाओगे ये चीज? जैसे कि आपसे बोला जाए, गंदा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, फिर ट्राई कीजिएगा। ये उसका देखो बेटा, रेंज का मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ln x अपॉन √x। ऑप्शन 1 माइनस इनफाइनाइट टू e, माइनस इनफाइनाइट टू e स्क्वायर, माइनस इनफाइनाइट टू 2 अपॉन e, क्लोज माइनस इनफाइनाइट टू 1/e। ठीक है, √x ln x अपॉन √x। रेंज मतलब वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आप वहां कर रहे थे ना, वो कर सकते हो बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पे एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराऊंगा, शानदार वाला, इंट्रीगेशन। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हो गया बेटा, इजी है। देखो
इंटरवल नहीं दिया गया, रेंज पूछ लिया, सबसे बेस्ट चीज डोमेन निकालो। क्या है डोमेन इसका स्वास्तिक? बिल्कुल ठीक है। ln के लिए भी यही होता है, log के लिए x ग्रेटर देन 0 होता है और मॉड के लिए भी यही होता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 0। बोले तो डोमेन क्या हो जाएगा? 0 से लेकर इनफाइनाइट, 0 से लेकर इनफाइनाइट में चेक करना है। एफ डेस एक्स निकालो सबसे पहले। एफ डेस एक्स निकालोगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स को छोड़ दिया बेटा, ln x का किया तो 1/x, ln x को छोड़ दिया, अंडर रूट एक्स का किया तो 1/2, 1/अंडर रूट एक्स। एलसीएम ले लो। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे हम तो ये बन जाएगा x, एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा x एलसीएम में, तो ये बन जाएगा x अंडर रूट एक्स माइनस, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एक्स ln x इंटू 1/2, और नीचे आ गया ऑलरेडी x। ये किसका x है? ये इसका। एलसीएम ऊपर लिया ना x और इसका, यह ठीक है। 0 के इक्वल करेंगे तो ये नीचे गया, खत्म। बचा क्या? अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ln x इंटू 1/2, अंडर रूट एक्स भी कॉमन आया, 1 माइनस ln x/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो x इक्वल टू 0 आएगा या फिर 1 माइनस ln x/2, ये 0 आएगा, दैट इज ln x/2 1 आएगा, ln x इक्वल टू 2 आएगा, या फिर x इक्वल टू e की पावर 2 आएगा। तो पॉइंट आ गया आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ई स्क्वायर, पर x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है, हटा दो, ठीक है। बट बाउंड्री पॉइंट तो है, तो चेक तो करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। तो अब आ जाओ ऊपर, चेक करते हैं क्या क्या सिचुएशन बनती है अपनी और क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आइए, तो x इक्वल टू ई स्क्वायर आया और मुझे चेक करना है, ये मेरा इंटरवल है 0, e, मुझे f ऑफ ई स्क्वायर चाहिए, f ऑफ 0 चाहिए और f ऑफ इनफाइनाइट चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, ये चीज यहाँ पे आप समझना, इस चीज को बहुत काम आएगी, चाहे तुमने आंसर निकाल लिया हो पर यहाँ पे फिर भी समझो। ई स्क्वायर निकालोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा भाई, ई स्क्वायर यहाँ पे निकालोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ln की जगह ई डालो, x की जगह ई डालोगे तो ई का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ई का स्क्वायर, मतलब ऊपर आ गया 2 क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी से, और यहाँ पे कटेगा तो यहाँ आ गया ई, 2 अपॉन ई। आपने ऑप्शन देख के डाल दिया होगा कि 2 अपॉन ई है, तो ऑप्शन सही है ये माइनस इनफाइनाइट के लिए आपने कुछ नहीं किया है ना। तो ये 0 और इनफाइनाइट पे कैसे वैल्यू निकालोगे? आपने ऑप्शन देख के 2 अपॉन ई डाल दिया होगा कि ये सी में है, पर एफ ऑफ 0 भी तो निकालना है आपको और एफ ऑफ इनफाइनाइट भी निकालना है, वही तो मेन पॉइंट है, ठीक है। तो कभी ऐसी वैल्यू कैसे निकालोगे जिसपे मतलब 0 डालने पे आपको ऑब्जर्व किया होगा नॉट डिफाइन हो रहा है, नॉट डिफाइन, तो कैसे निकालोगे वो चीज? ऐसे इनफाइनाइट डालोगे ना तब भी नॉट डिफाइन हो रहा है, तो उस वाली सिचुएशन में आप कैसे निकालते हो? उस सिचुएशन में आप यूज करते हो लिमिटिंग वैल्यू का, एग्जैक्टली वैल्यू का नहीं, लिमिटिंग वैल्यू का। और लिमिटिंग वैल्यू का हम कंसेप्ट सिंपल है कि मुझे 0 पे निकालना है या इनफाइनाइट पे निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे 0 पे निकालना होता है या इनफाइनाइट पे, तो f ऑफ 0 की बात करता हूँ, तो f ऑफ 0 आएगा मेरे पास बेटा सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, डायरेक्ट ये निकालूंगा मैं f ऑफ 0, ठीक है। अब ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, ये ln x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स। मैंने 0 ड्रॉप किया यहाँ पर बेटा, तो 0 ड्रॉप करते ही मेरे पास क्या बन गया? ऊपर ln 0 बन गया, नीचे बन गया रूट 0। ln 0 की वैल्यू क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और 0 की वैल्यू होती है 0, ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है? ये तो नहीं होती है इनडिटरमिनेट, ln 0 इनफाइनाइट होता है, वो भी माइनस।
ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं है, ये तो नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब एफ ऑफ जीरो एग्जिस्ट होगा ही नहीं। कोई बात नहीं, ड्रॉप करो, ठीक है। एफ ऑफ इनफाइनाइट निकालो। एफ ऑफ इनफाइनाइट कैसे निकालूँ? वही सेम डिटू, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ln x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स। जैसे ही मैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा ये तो, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मूला मेरे को मालूम है। क्या करते हैं भाई इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट? डिफरेंशिएशन। हेलो, लॉपिटल रूट ln का 1/x और अंडर रूट एक्स का करेंगे तो भाई 1/2 इंटू 1/x। ऊपर भेज दो सब कुछ, x टेंस टू इनफाइनाइट, 2 ऊपर गया, अंडर रूट एक्स नीचे x, कटपिट मची तो 2/x, और x टेंस टू इनफाइनाइट था तो 2/, दैट इज 0। यहाँ से 0 आ गया। यहाँ पे थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया है क्योंकि ये तो फॉर्म आया नहीं, इसका मतलब ये तो निकलेगा ना यहाँ तो। रुको, ये थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर गया मैं यहाँ पे। ऊपर माइनस इनफाइनाइट है बेटा, और देखो लिमिटिंग निकालेंगे यहाँ पर तो ये एकदम एग्जैक्टली 0 थोड़ी आएगा। यहाँ पर लिमिटिंग निकाल रहे तो 0 प्लस समथिंग कुछ होगा, 0 प्लस समथिंग ऐसा होगा, 0 प्लस h टाइप का, ठीक है। 0 प्लस समथिंग होगा तो वो तो समथिंग बनेगा, और समथिंग को किस माइनस इनफाइनाइट को समथिंग से डिवाइड करोगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया क्योंकि वो लिमिटिंग नहीं ln 0 प्लस h होगा ना, तो वो तो माइनस इनफाइनाइट ही आता है, उस पे उसकी तो वैल्यू यही आती है ln की। ln का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है आपका, ये यहाँ पे जब 0 प्लस डालोगे तब भी वो नीचे माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट, पर 0 में कुछ ऐड करके डालोगे ना, राइट हैंड लिमिट निकालोगे यहाँ पर, तो 0 प्लस समथिंग करोगे तो समथिंग तो मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा, इसी पॉइंट में कुछ भी आए, पर बहुत छोटा नंबर आएगा, पर आएगा तो सही कुछ ना कुछ। उसको उससे इनफाइनाइट को डिवाइड करोगे, माइनस इनफाइनाइट को, तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। इस वाले केस में इनफाइनाइट आएगा भाई, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था ना वहाँ पे, तो एग्जिस्ट करता आंसर, निकलता वहाँ पे कुछ ना कुछ। इंडिटरमिनेट होता तो और सॉल्व करना पड़ता आपको, फाइनाइट आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास। जो मिनिमम है वो देख लो, जो मैक्सिमम है वो देख लो। तो मैक्सिमम में आपके पास 2/e और मिनिमम है माइनस इनफाइनाइट। तो फाइनली जो आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2/e, और ये पॉइंट एग्जिस्ट ओपन तक है, क्या था 0 है ना, क्लोज 0 तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ये आ गया भाई, ठीक है। तो कभी कभी आपको यदि कहीं पर डज नॉट मतलब वो वाली आए तो उस केस में आपको ऐसे लिमिट निकाल के वैल्यू निकालनी पड़ेगी रेंज की, ठीक है। मतलब इसमें आप किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हो, जैसे कि आपसे बोला जाए बेटा कि इसकी रेंज निकालनी, आप ऐसे देखते ही बोल दोगे। ऐसे तो एक फंक्शन है r से r में, f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3x, बताइए इसका रेंज क्या आएगा? डायरेक्ट याद करा रखा है ना मैंने इसको। हाँ आ रही आता, ऑड मल्टीपल है ना ये तो, ऑड पॉलिनोमियल, डायरेक्टली आर, जो भी ऑड पॉलिनोमियल होता है उसके लिए हमारा क्या होता है, डायरेक्ट आर। बिल्कुल इवन के लिए निकालना पड़ेगा आपको, पैटर्न वही है सेम, कुछ नहीं है दिक्कत। देखो यहाँ पे दिखा है, f(x) निकालो, 3x² प्लस 3, f(x) को 0 करो, 0 होगा? नहीं होगा कभी भी, क्योंकि 3x² प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। कोई पॉइंट नहीं मिला, कोई बात नहीं, किस पे चेक करेंगे?
हार में 2 पॉइंट होते हैं, एक माइनस इनफाइनाइट, एक प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट पे चेक करोगे, एक प्लस इनफाइनाइट पे चेक करोगे। जब इसमें इनफाइनाइट डालोगे तो माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट डालोगे तो प्लस इनफाइनाइट। तो रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। पर जब आप इसकी बात करोगे बेटा, जब आप किसकी बात करो, आर से लेकर आर, कोई भी इवन पॉलिनोमियल ले लिया, लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लिया, 2x प्लस, ये ले लिया, इवन पॉलिनोमियल है। अब इसकी रेंज निकालनी है मुझे, तो रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल वही डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, एफ डैश एक्स, वो क्या आएगा 2x प्लस 2। एफ डैश एक्स को 0 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई है, -1 आ गई x की वैल्यू। चलो तो अब देखो वैल्यू चेक करो इसकी क्या आती है। तो -1, अब तीन वैल्यू निकालोगे, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, -1। माइनस इनफाइनाइट डालो, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का स्क्वायर 2 इंटू इनफाइनाइट, -1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, सॉरी -1। यहाँ पे कितना आया बेटा, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 2 इनफाइनाइट, दैट इज प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ऐसे इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये, ठीक है, पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये प्लस इनफाइनाइट। यहाँ से देखो स्क्वायर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट अगेन इनफाइनाइट, यहाँ देखो -1, तो मिनिमम क्या है अपनी -1, मैक्सिमम क्या है इनफाइनाइट, यही रेंज हो गई। ठीक है, निकाल सकते हो भाई, ऐसे किसी को भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो किसी का भी ऐसे डिफरेंशिएशन, कोई से भी इंटरवल में। हेलो, अरे बोल दिया करो भाई, मैं सोचता हूँ नेटवर्क चला गया। चलो, ये था इंटरवल के अकॉर्डिंग, यदि आपको इंटरवल दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई से भी मिनिमम मैक्सिमम। हाँ, लोकल मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल मिनिमम तो जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा ना वहीं पे निकलेगा लोकल मिनिमम और मैक्सिमम। बाकी वैल्यू तो आपके पास कैसे निकलेगी, वो जहाँ पे निकालते आ रहे हो ना वैसे के वैसे, ठीक है। अब टॉपिक डालो एक छोटा सा, मैक्सिमा मिनिमा, सेम डिटो, जैसे कि आपसे बोला गया इसका रेंज निकालो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, a इंटू सेक एक्स, b इंटू कोसेक एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं, क्या करेंगे, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव बताना, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स 10x, सेक एक्स इंटू 10x ही होता होगा आई थिंक, सेक एक्स इंटू 10x। और कोसेक का क्या होता है भाई, ठीक है, ये आ गया, 0 कर लो भाई, 0 करोगे तो ये क्या आएगा, a इक्वल टू a इंटू सेक, उसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो थोड़ा, तो सेक को लिखा अपन ने कॉस, 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस, माइनस b, ये साइन कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। एक दूसरे
उधर ले जाओ। साइन साइन एक साइड कर लो, कॉस कॉस एक साइड कर लो। तो पहले मैंने ये इसको ऐसा कर लिया थोड़ा सा, बी कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। पॉइंट्स निकाल लेना मुझे यहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उसके लिए बात कर रहा हूँ। मैंने इसको इधर, इस कॉस को इधर, और ये जो ए था ना इसको इधर, तो ऊपर तो बन गया साइन क्यूब, नीचे बन गया बेटा कॉस क्यूब इक्वल टू बी अपॉन ए बन गया, मतलब 10 बन गया। अब ये क्या आ गया, 10 का क्यूब बी अपॉन ए, मतलब यहाँ से क्या आ गया 10x इक्वल टू बी अपॉन ए का होल क्यूब। पॉइंट आ गया बेटा, पॉइंट आ गया। x की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स बी अपॉन होल पावर ऑन फाइव। ये पॉइंट आ गया जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा। बाकी हमें 10 से ही काम चला लेंगे, क्योंकि देखो x की वैल्यू से तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि इन्वर्स में हम तो 10 से निकाल लेंगे ट्राइंगल बना के, क्योंकि 10 से साइन कॉस 10 वो सब निकालना ईजी हो जाएगा। अब मुझे जो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको एक चीज़ मैंने बताई है, मिनिमम वैल्यू या तो इंटरवल के एंड पॉइंट पर आएगी, जो इंटरवल होता है उसके एंड पॉइंट पर आएगी, या फिर जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है उस वैल्यू पे आएगी, उन्हीं पे आएगी, उसके अलावा तो कहीं आने वाली नहीं है। अब इसका इंटरवल तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही होता है, बस एक्सेप्ट कुछ पॉइंट होते हैं इसमें, π/2 -π/2 या पाई या माइनस पाई, उनको छोड़कर बाकी सब इंटर में होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे आ रही होगी जरूर, 10x इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/3, इस पे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है यहाँ पर डायरेक्टली, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर मिनिमम निकालूंगा। तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा भाई, ये है। तो मैंने क्या किया, 10x इक्वल टू मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूँगा, जो सेक एक्स है और कोसेक एक्स है, इनका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं सेक एक्स को कन्वर्ट करने वाला हूँ किस में, 10 की फॉर्म में, और कोसेक एक्स को भी कन्वर्ट करने वाला हूँ किस में, 10 की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने बेटा 1 + 10 स्क्वायर एक्स का भी अंडर रूट, ऐसे ही कोसेक को लिख दिया 1 + cot स्क्वायर का भी अंडर रूट, और मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू 10x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही a इंटू अंडर रूट के अंदर 1 + b अपॉन a की पावर स्क्वायर, यहाँ पे था 1/3 यहाँ पर है, तो 2/3 पावर, और यहाँ पे b कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, जो 10 का है ना वो उल्टा हो जाएगा, तो a अपॉन b की पावर कितना हो जाएगा 2/3। एलसीएम लेना आता है, ले लीजिए अंदर अंदर ही, इसमें लेंगे तो बेटा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 डिवाइड बाय a की पावर 2/3, यहाँ आएगा b इंटू a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 डिवाइड बाय b की पावर 2/3। ठीक है बेटा, बाहर निकालो 2/3 को अंडर रूट से, तो एक क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा और एक क्यूब आ जाएगा, तो ऊपर a है नीचे a क्यूब आया, अंडर रूट में आया a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। सिमिलरली यहाँ से b क्यूब आ जाएगा, a का रूट क्यूब, ओ 1/3 सॉरी, हाँ a की पावर 1/3 आएगा, और इधर भी b की पावर भी 1/3 आएगा, क्योंकि ये 2/3 था यहाँ पे पावर, सॉरी ये 2/3 पावर था ना, ये आएगा, ये दोनों में कॉमन बाहर ले लो, 2/3 देखो a और 1/3 कट होगा तो a की पावर 2/3 यहाँ बचेगा, ये कट होगा तो 2/3 यहाँ बचेगा b की। ओवरऑल क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 होल पावर 3/2, क्योंकि 1 पावर यहाँ पर है बेटा, हाफ पावर यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 3/2 पावर। यही आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, मेन चीज़ है डिफरेंशिएशन। आप हर एक फंक्शन के लिए देखो आप है अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो मालूम है, इसे इसका डोमेन होगा, तो डोमेन में π/2 ये तो आता नहीं है। ठीक है, अब यदि हम उनको इंक्लूड करते हैं माइनस इनफाइनाइट पर, तो उसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट ही आने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे ये लोकल मिनिमम रख दो, इसका और भी अच्छा रहेगा आपको।
लोकल मिनिमम कर लो, क्योंकि इसका पूरा इंटरवल लोकल मिनिमम लिख लो ना भाई, लोकल, ठीक है, लोकल मिनिमम है ना। ऐसे तो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा, इंटरवल के अकॉर्डिंग, तो बड़ा हो जाएगा। लोकल मिनिमम, लोकल, ठीक है। कंसेप्ट यही है, कहीं पर कुछ भी हो आपका सबसे सेम ही है। आपको नीचे की जगह नीचे ही है, बस लास्ट ही है वो 2/3 पावर, ए की पावर 2, ए की पावर 2/3, बी की पावर 2 प्लस बी की पावर 2/3 होल पावर 3/2, ठीक है। किसी का भी निकालो, डिफरेंशिएशन करके आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक छोटी सी चीज पूछी जाती है, एक कंडीशन देकर कैसे आप डिफरेंशिएशन निकालोगे या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालोगे। जैसे कि आपसे कंडीशन दे दी गई है कि इफ, यूं कंडीशन दे दी है, इफ सपोज करो अपने पास ये लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 2, ठीक है। देन आपसे बोला जाए देन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ठीक है, मिनिमम, अरे यार एक तो पेन सही नहीं चल रहा आज, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी, ठीक है। a इंटू बी का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये बोला इन्होंने, a इंटू बी का। आपको एक कंडीशन दे दिया इन्होंने और आपसे पूछा गया है कि एक दूसरा फंक्शन दिया, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। एक कंडीशन दे दिया और एक दूसरा फंक्शन दे दिया, उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, जब भी आपके पास कोई कंडीशन दी जाए तो आपको इसको मिनिमम निकालना है ना, मिनिमम मैक्सिमम जो भी होगा। आप क्या करो, लेट कर लो इसका, लेट सपोज दिस इज ए, ये ए है। अब मुझे कुल मिला के ए का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना, और मेरे पास एक कंडीशन दे रखी है a प्लस बी इक्वल टू 2। देखो क्या कंसेप्ट होता है कि जो आपको कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो मैंने b की वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट कर दी, तो a मेरा कन्वर्ट हो गया बेटा a इंटू कैपिटल A इक्वल टू 2 माइनस ए। अब मुझे इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई कंडीशन दिया जाता है, एक कंडीशन दिया जाता है और एक अनादर फंक्शन के बारे में आपसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कंडीशन से वैल्यू उठा के उस वाले जो भी आपको चीज दे रखी है उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। ए में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब अगला जो काम होगा आपका, यहाँ से आपका अगला काम यहाँ से ये होगा कि आपको अब जो फंक्शन दिखाई दे रहा है वो स्मॉल ए की टर्म में, सारा का सारा किसकी टर्म में, स्मॉल ए की टर्म में। तो अब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन भी करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में। यदि यहाँ पे a वेरिएबल बचा तो a के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, b बचेगा तो b के रेस्पेक्ट में करोगे, c बचेगा तो c के रेस्पेक्ट में करोगे और d बचेगा तो d के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट रहेगा। अब जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dA अपॉन d स्मॉल ए इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन किया बेटा मैंने, तो ये 2 माइनस 2 है। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप चाहो तो d2a अपॉन डी स्क्वायर भी निकाल सकते हो, वो निकालोगे तो -2। और क्रिटिकल पॉइंट
वो क्या आएगा भाई आपका यहाँ पर, ये आएगा आपका 2 माइनस 2a इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू 1। मतलब जो भी आपको 1 पे मिलेगा वही मिलेगा मिनिमम मैक्सिमम। पर हमने डबल डेरिवेटिव चेक किया एट एक्स a इक्वल टू 1 पे, डबल डेरिवेटिव चेक किया तो वो तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो मिलेगा हमें वो कैसा मिलेगा, मिनिमम मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू तो यहाँ मिलेगी नहीं, पर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी, वो आएगी ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट ये है तो बेटा बी भी निकाल सकते हो आप यहाँ से। सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 माइनस ए, दैट इज बी इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज बी इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ए और बी दोनों 1 1 आ गए। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी बेटा डायरेक्टली 1 इंटू 1, क्योंकि ए भी था ना, डाल दीजिए तो आंसर 1। तो कभी भी आपको एक कंडीशन दी जाए, इस पे क्वेश्चन आता है, कंडीशन दे दी जाए और एक अनदर फंक्शन के बारे में पूछा जाए कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, कंडीशन से पहले तो आप जो जिसको भी पूछा जा रहा है उसे लेट कर लो कि लेट सपोज वो है ए। फिर कंडीशन से, जो कंडीशन दे रखी है वहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाइए, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। आपके पास जो फंक्शन बनाया है आपने वो केवल एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। सिंगल वेरिएबल में आते ही जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। उसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया, जैसे ही डिफरेंशिएशन किया आपका काम हो गया। क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकालते डबल डेरिवेटिव चेक किया, डबल डेरिवेटिव चेक करते हमें मिल गया कि उस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम नहीं बोलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम ही बोलेगा केवल। तो वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे अपन ने वापस ए इक्वल टू 1 पे मिला तो बी की वैल्यू भी निकाल ली, ए इक्वल टू 1 होगा तो बी इक्वल टू भी 1 आया हमारे, तो उस पर वैल्यू चेक करी तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा, 1। इस टाइप से आप कर सकते हो। हाँ बेटा, ए एम ग्रेटर देन जी एम से, ए एम ग्रेटर देन जी एम सम दे रखा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है पॉसिबिलिटी। यहाँ पर एक लफड़ा है, ए और बी के बारे में आपको मालूम नहीं है, करने में तो कर लोगे, करने में तो हो जाएगा, आंसर भी मैच कर जाएगा, पर ए और बी के बारे में मालूम नहीं है ना, क्योंकि वो नेगेटिव हो गए तो दोनों अल्टर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बाकी ऐसे सॉल्व करने पे तो नहीं आया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो पॉजिटिव के लिए लगाते हैं उसको, दोनों पॉजिटिव होंगे तब, है ना। यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर कर सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे कि आप इसको ट्राई करके देखो, इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 देन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो।
मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हो गया? क्या आया बोलो आंसर? हो गया सर। आंसर बोलो। मिनिमम तुम्हारा और तुम्हारा रूट माइनस रूट टू और प्लस रूट टू सही है, बाकी गलत है। अरे भाई इजी है, आपने गलती कहाँ पर की है? सिंपल सी बात है, आपको सिंपल कंडीशन दे रखी है उसमें, इसको आपने ऐसा कर दिया। कंडीशन ये दे रखी किसी भी वेरिएबल की उठा लो आप वैल्यू, तो q इक्वल टू आ गया आपके पास 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे डाल दो बस, ठीक है। तो मैं एक बार प्लस लेना चाह रहा हूँ, अभी मैं प्लस के लिए कर रहा हूँ 1 माइनस पी स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो गया p प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p क्योंकि वेरिएबल p, p के रेस्पेक्ट में, तो dA अपॉन dt 1, इसका करेंगे तो 1/2 1 माइनस पी स्क्वायर, और इसका करेंगे तो माइनस का 2, एलसीएम ले लो भाई और जीरो के इक्वल कर दो डायरेक्टली, एलसीएम भी लेते चलो और जीरो के इक्वल भी करते चलो, 2 से 2 भी कट गया तो माइनस पी, नीचे आ गया आपका ये, और ये जीरो के इक्वल, ये गया जीरो में, तो यहाँ से आया 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू पी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट इज 2p स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब p स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दैट इज p इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, दो वैल्यू आ गई। अब आपको पता करना है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसको कैसे पता करेंगे? उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, तो dA अपॉन dp तो है अपने पास ये 1 माइनस पी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से लिखा ऊपर से, इसका डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, तो d2a अपॉन dp स्क्वायर चेक करोगे, 1 का तो जीरो हो गया, ये माइनस इसका निकालो, देखो इसका स्क्वायर, इसको छोड़ा बेटा, p का किया तो 1, p को छोड़ा और इसका किया तो 1/2 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू माइनस 2p, कौन से पॉइंट पे निकालना है? एट x इक्वल टू 1/√2 पे, एट x इक्वल टू 1/√2, p इक्वल टू सॉरी p इक्वल टू 1/√2 पे, तो 1/√2 पे निकालेंगे, डालो d2a में डायरेक्टली, ये माइनस देखा, पॉजिटिव नंबर आएगा 1/2 डाल 1/√2 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 सॉरी, है ना। देखो 2 से 2 क्या हुआ बेटा? देखो अरे ये तो मैं तो बिना सॉल्व करे भी कर दूंगा, ये देखो बेटा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पी स्क्वायर है सॉरी, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो तीनों पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई नेगेटिव, मतलब 1/√2 पे कैसी वैल्यू आएगी आपकी? मैक्सिमम, इस पे क्या आएगा? मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली जब माइनस रखोगे -1/√2 तो उसमें क्या चेंज होने वाला है?
कुछ ना चेंज होने वाला है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर 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 है ना तीनों जगह पे, तो उस पे भी वही आएगा सेम दोनों पॉइंट पे, तो प्लस माइनस 1 पे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कौन सा पॉइंट छूट गया, एक पॉइंट और छूट गया यहाँ पर, इधर आओ, 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिया था ना आपने, तो यहाँ पे एक कंडीशन फिक्स हो गई, क्योंकि अंडर रूट के अंदर लिया है आपने, तो यहाँ पे 100% है कि 1 माइनस पी स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 नहीं होना पड़ेगा, मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होना पड़ेगा, मतलब पी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है। ये 2 पॉइंट ये रहे, एक ये रहा, चेक कर लो, जिस पे मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम देगा, जिस पे मिनिमम आएगा वो मिनिमम देगा। ठीक है, एक ये रहा 1 प्लस माइनस 1/√2, ये दोनों पे सेम आया क्योंकि ऐसा ही फंक्शन क्रिएट होना है, बट ये दो वैल्यू यहाँ, हाँ तो आने दो ना, 2 पॉइंट पे आ सकता है, इससे में क्या फर्क पड़ेगा। नहीं मैक्सिमा ही बोला है दोनों पे ही, ये प्लस माइनस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दोनों पे मैक्सिमा ही बोला है। हाँ, 2 वैल्यू ये है, इन पे वैल्यू चेक कर लो आप। तो इन पे तो आएगी शायद, क्या आ रही, क्या आई आपके यहाँ से वैल्यू, p इक्वल टू ये है तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2, कुछ तो पेज है, कुछ तो गड़बड़ किया, एग्जैक्टली आंसर आना चाहिए था आपको। सर सही तो जा रहा है, ये पी की वैल्यू अपनी आ गई प्लस माइनस 2, उसके बाद उसको इसमें कुछ कर देंगे, प्लस माइनस 1/√2 आई है हमारी, इस वजह से कह रहा हूँ। हाँ 1/√2 को कुछ कर देंगे, सही आ रहा है। हाँ प्लस माइनस 1/√2 ही आ रहा है, इसको पुट करेंगे q प्लस √1 माइनस p स्क्वायर। हाँ देखो एक क्या है, यहाँ से वैल्यू तो चेक करो यहाँ पर, क्योंकि अरे मैं चेक कर रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं किया ना मैंने, ऐसे गलत तो नहीं किया है, तो हमारे डिफरेंट क्यू की वैल्यू क्या आई है, सेम है सर, ओ ठीक है। अरे मैं ये जो सोच रहा था ना 1/√2 प्लस 1/√2, ये 1/√2 होता है, ठीक है, ये नीचे सोच रहा था 2/√2 होता है, तो प्लस माइनस 2/√2 है। सही है, कुछ मेरे माइंड में अलग चला गया। क्यू की वैल्यू, हाँ उसी वैल्यू पे आई है आप दो वैल्यू, ठीक है, तो क्यू इक्वल टू ये आया यहाँ। हाँ, एक माइनस के लिए अलग से निकालना पड़ेगा आपको, तो वो अलग चीज आएगी, क्योंकि अभी आपने प्लस के लिए सॉल्व किया है, माइनस के लिए है ना मिनिमा आएगा आपका, ये पी की वैल्यू डालते ही माइनस के लिए अलग से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो आपने प्लस के लिए ऑब्जर्व किया, ये वाली जो चीज किसके लिए कंसीडर की है, प्लस के लिए। अब यही चीज किसके लिए आप सॉल्व करोगे, माइनस जब साइन लोगे ना यहाँ पे, तो उस केस में आपका वो मिनिमा आ जाएगा, सेम डिट्टो ही आएगा, बस ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो उस केस में आपके एक जगह पे मिनिमम मिलेगा, एक जगह पे मैक्सिमम मिलेगा, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट तो आपका ये आएगा 1/√2, 1/√2, ठीक है, और एक पॉइंट आएगा आपका 1/√2, -1/√2, ये 2 पॉइंट आएंगे। तो सेम डिट्टो ही पैटर्न से जाओगे ना, सेम डिट्टो पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर जो चीज है ना, ये लिखा हुआ है, इसमें मैंने प्लस लिया था तो मुझे मैक्सिमम मिला है, ठीक है। ऐसा ही जब मैं माइनस लूंगा यहाँ पे, क्यू की वैल्यू -√1 माइनस पी स्क्वायर लूंगा तो मुझे मिनिमम मिलेगा, ठीक है, वहां से। तो दोनों वैल्यू मिल जाएंगी आपको, जब आप उसमें पुट करोगे पी और क्यू में, तो आपके पास -√2 और +√2 इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। ये अब इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट भी हो गई है,
बहुत बड़ा हो गया मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है, क्योंकि 2 केस बनाना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब सुनो, एक और तरीका है इसका। आपके पास आपने ऑब्जर्व किया ये चीज़ लिखा हुआ है p² + q² = 1। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें अपना ऐसा कुछ बनता है? याद है, a² + b² = 1, मतलब sin² थीटा + cos² थीटा = 1। तो क्या करूं मैं, p = sin थीटा लिख दूं बेटा, q = cos थीटा लिख दूं। तो यहाँ से क्या हो गया ये, तो ये क्या बन गया sin थीटा + cos थीटा। इसकी रेंज क्या होती है, -√2 से लेकर +√2। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। हाँ, तो मिनिमम -√2, मैक्सिमम +2। अरे वो एक केस में आई है, अभी आपने प्लस सॉल्व किया है, प्लस सॉल्व करने पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है, ठीक है, प्लस सॉल्व करने पे मैक्सिमम मिली है। अभी ये √q की वैल्यू यहाँ पे जो है ना, ये वाली q की वैल्यू है ना, ये वाली माइनस वाली, माइनस जब रखोगे यहाँ पर p माइनस √1 - p², तो इसके लिए आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो 2 वैल्यू हो जाएंगी वो, एक से मैक्सिमम मिलेगा, एक से मिनिमम वैल्यू होगा, तो आपके पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो फिर आपके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। वो एक केस ही है ये, अभी ये केस फर्स्ट है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिखा भी हुआ था वहाँ पे, मैंने मिठाई दिया, ये लिखा हुआ था, when q = 1 - p²। ये ऐसे ही जब आप नेक्स्ट केस लोगे उससे आएगा, पर उससे अच्छा है कि आप सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या करो, इसका यूज करो। ये इसका फायदा आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा। हाँ, इसी चीज को आप, ऐसा नहीं है कि इसी में लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। हाँ, बोर्ड में यही मेथड करना है, पर बोर्ड में यही करना है बेटा, जो इधर किया है ना, ये बोर्ड में आता है, ये आपके 12th बोर्ड में अच्छा खासा आता है। जैसे कि आपसे बोला जाए भाई, इसमें एक और सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, आप किसी भी चीज को कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, इफ 8x² + 8y² = 1, देन, ठीक है, 8x² + 8y² = 1, देन minimum value of 2x + 3y, then minimum maximum value of of 2x + 3y, 2x + 3y, ठीक है। सेम डिट्टो इक्वेशन है, बस इस बार हम क्या करेंगे, दाव खेलेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 8x है ना, उसे मैंने लिखा बेटा 2√2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 8y है तो इसे भी लिख सकता हूँ 2√2 = 1, ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे क्या पुट कर दो, जो 2√2x है उसे ही क्या पुट कर दो, साइन थीटा, और 2√2y है उसे क्या पुट कर दो, कॉस थीटा। जैसे ही डालोगे तो ये sin² थीटा + cos² थीटा = 1, मतलब वैलिड है, आप ये ले सकते हो। मतलब x की वैल्यू क्या लूंगा मैं, sin थीटा अपॉन 2√2, y की वैल्यू क्या लूंगा, cos थीटा अपॉन 2√2। अब जो आपको निकालना वो देखो, आपको निकालना इसको, लेट सपोज ये a है, x की वैल्यू डालो यहाँ पर, तो वो है sin थीटा अपॉन 2√2 × 2, y की वैल्यू डालो cos थीटा अपॉन 2√2। रेंज आप जानते हो इसका निकालना, इसकी रेंज क्या होती है, √a² + b², माइनस से लेकर प्लस तक होती है, वही यूज करो डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 1/√2 का स्क्वायर + 3/2√2 का स्क्वायर
इसका अंडर रूट माइनस से लेकर प्लस तक 1/2, और ये कितना आ गया बेटा 9/8, 1/2 प्लस 9/8 माइनस से लेकर प्लस तक कितना आ गया भाई 4 + 9 13/8, इससे लेकर आया पैटर्न समझ में। ठीक है, पर ये इसका फायदा कब मिलेगा जब आपको आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हो। यदि अप्लाई नहीं हो रही होगी तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें इसका मिनिमम ऐसे निकाल सकते हो आप, कहीं पर भी निकाल सकते हो, बहुत फायदा मिलेगा इसका। हाँ, डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन से नहीं करोगे, पर यहाँ पे वो ध्यान रखना, दो केस बनेंगे, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, जो अभी जस्ट बना है। मैंने प्लस के लिए सॉल्व कराया था, माइनस के लिए आपको खुद सॉल्व करना है। जब माइनस के लिए सॉल्व करोगे तो वहाँ से उसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। जब प्लस के लिए सॉल्व किया तो आपको मैक्सिमम मिला है प्लस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो जब माइनस को सॉल्व करोगे तो मिनिमम मिलेगा। यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हो, दो केस बना के, या फिर जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया उसकी हेल्प से कर लो। ठीक है, तो क्या आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो? इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, देन maximum value of maximum minimum value of maximum minimum value of x क्यूब प्लस y निकालोगे, मजा आ जाएगा निकाल दिया तो। a कोई पॉजिटिव नंबर है ना, ध्यान रखिएगा, a कोई पॉजिटिव नंबर है। कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो कि जो आइडेंटिटी को फॉलो करे। सबसे बेस्ट तरीका तो वही है जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, स्क्वायर बना लो। इधर बताया था ना वैसे कि 8 को मैंने क्या कर लिया था, स्क्वायर में कर लिया था, वैसे ही आप भी बोलो। हाँ बेटा,
अरे रुको, शायद क्वेश्चन गलत हो गया। 1/3 करो पावर। मैं समझ गया तुम हाँ, नहीं वो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 आ रहा होगा, साइन की पावर 9 प्लस कॉस की पावर। अरे नहीं हो पाए। ये वाले में बहुत आगे तक हो गया था। हम्म। अरे वो तो इतना, तो उसकी निकालना साइन की पावर 9 और कॉस की पावर 9, दुनिया भर का पूरे दिन ही सॉल्व करोगे क्या उसको? 10 में जाएगा, फिर 0 बनाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। निकलने में तो निकल जाएगा। बोर्ड में भी मिलेंगे तुम्हें, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइन का यूज करो, 10 वाला भी यूज कर सकते हो हो। गया। ठीक है, साइन का यूज करो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 वाली भी आइडेंटिटी, कोसेक वाली भी आइडेंटिटी, वो सब यूज कर सकते हो। ठीक है, कोसेक की भी होती है, सेक की भी होती है, कॉट की भी होती है, वो सब आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। कितना आया भाई? प्लस माइनस 2 रूट 2 ए की पावर 1/3। ठीक है, ठीक है, निकल जाएगा। ऐसे ही करना है भाई। यार मैंने ना कुछ रो दिया, जो पहले वाला था उसको सॉल्व कर रहा था, वो देख रहा सही तो कर रहे होंगे। हाँ सही कर रहे थे वो, सही कर रहे थे। नहीं, साइन क्यूब थोड़ी आएगा। हाँ देखो, एक साइन की पावर 6 आएगी। क्या साइन है? ठीक है, ठीक है। साइन क्यूब कैसे आएगा? क्या रिप्लेस क्या किया तुमने? ऊपर लिखा हुआ था x की पावर 1/3 को आपने रिप्लेस कर दिया। x की पावर 1/3 क्या रिप्लेस कर दिया? a की पावर 1/3 बिल्कुल। अरे भाई हम तो देखते ही पहचान जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या गलत किया बताइएगा। सब्स्टिट्यूशन गलत किया बेटा। और तुमने जो x इक्वल टू लिखा ना, x इक्वल टू a साइन क्यूब, फिर x की जगह यहाँ पे x क्यूब था पहले, तो x की जगह लिखोगे तो a साइन क्यूब का क्यूब नहीं आएगा क्या? ये कौन करेगा? तुमने तो डायरेक्टली सॉल्व करना है। सर मैंने x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3 हाँ तो पूरा रिप्लेस किया साइन। हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे पास, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। यहाँ तो x था ना। तो तुम किस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इस वाले की कि पहले वाले की बात कर रहे हो? इसी वाले की। हाँ इस वाले की ठीक है, इस वाले के लिए ठीक है, ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। देखो यहाँ पे 2/3 पावर है, यहाँ पर भी 2/3, a से डिवाइड कर दो दोनों साइड पे, तो a अपॉन x की पावर 2/3, y अपॉन a 2/3, देखो x अपॉन a की पावर 2/3, y अपॉन a की पावर 2/3 इक्वल टू 1। ये x अपॉन a है ना, इसे क्या ले लो आप। अब देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको ऐसा और लिख देता हूँ, x अपॉन a की पावर 1/3 और इसका भी स्क्वायर, थोड़ा और कंफर्टेबल लगेगा आपको। 1/3 और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको ले लो आप t, मतलब वो साइन थीटा, और y अपॉन a होल पावर 1/3 इसे ले लो कॉस थीटा। तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 उधर जाएगा बेटा, तो x अपॉन a आ गया साइन क्यूब, x की वैल्यू a साइन क्यूब, y की वैल्यू a कॉस क्यूब। ठीक है, a कॉस क्यूब, ये आ गया। अब आपको जो चाहिए था वो था x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, मतलब a की पावर 1/3 साइन थीटा प्लस
ए की पावर 1/3 कॉस थीटा, ए की पावर 1/3 खत्म, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है -√2 से लेकर +√2। फाइनली आंसर। ठीक है, ये रेंज। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही करना है। मैं आपको होमवर्क देता हूँ सीट में। जो जो आपको करना है, कमी तुम्हार 20 क्वेश्चन होगा। लेवल 1 में छांट के दे रहा हूँ, है ना। देखो ये स्टार्टिंग की जो 15-20 क्वेश्चन है ना, वो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जिसमें मतलब डेफिनेशन ही लगेगी, खटाखट डेफिनेशन ही बोल रहा है कि चेंज साइन। वो तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आप पढ़ के भी कर सकते हो, ठीक है, और 2-2 मिनट में हो जाएंगे आपके, ऐसे क्वेश्चन है इसमें। तो मैं उनमें से छांट के दे रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 छांट के दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है, ठीक है। ये डेफिनेशन पूरी की पूरी डिटेल में डेफिनेशन दे रखी है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 24 ये तो करना ही है। 23, 24, 25, 26, 24, 25, 26 और 23 ये आपको करना है, ठीक है। और इधर से ये वाला क्वेश्चन भी करना है, जैसे कि आप तो ऐसे जानते हो इसको। 27, 29 है ना, और कर सकते हो इसमें। इसके बाद 32 करना है भाई। कितने हो गए? 4, 5, 9, 9 और 3 12, 15 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 37 कर सकते हो आप बेटा। 37 के बाद ये 41 तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 39 कर सकते हो। उसके बाद आपको जो करना है ये 51, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल। आप चाहो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो, ये गिवन कंडीशन है ना, यहाँ पे आप ये लिख लेना टॉपिक। चाहो तो यहाँ पे टॉपिक लिख लेना, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल आते हैं ना, उस वाले की बात है। ये जो कंडीशंस वाले बताए, दोनों टाइप से बताए इसमें। मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। ये टॉपिक डाल लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ये करिएगा, सारे बन जाएंगे आपके, अच्छे क्वेश्चन है। और ये 2 वेरिएबल वाले में अच्छे खासे क्वेश्चन है, बोर्ड में भी है ये, ऐसा मत सोचिएगा बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में है बेटा, तो थोड़ा बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, है ना। उसमें भी हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन, जैसे कि ये, अरे वाह, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। आज तुम यही करो इतने, कल फिर दूसरे लेवल के करेंगे, लेवल 2 के। क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, पर पैटर्न यही है ज़्यादातर। अब थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का है, इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ बताने को मेरे पास, यही है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। ज्योमेट्री का भी है प्रॉब्लम्स, वो कराएंगे कल, ठीक है। तो चलो कल मिलेंगे आपसे। सर मेरे वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा वाला? जो कल भेजते ट्रिको वाले, हाँ, 50 नंबर है,
उसमें कॉस इनवर्स के अंदर का जो डोमेन है हाँ उसको हम लोग -1 सेकंड के बीच में अपने नहीं लेंगे, देखो, x = हाँ -1 सेकंड के डोमेन तो वो तो रुक जाओ, वो तो ठीक है, डोमेन के आगे आपका ठीक है, पर उसमें जो फॉर्मूला इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये होता है ठीक है। ये उन्होंने फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये एग्जिस्ट कब होता है, ये एग्जिस्ट तब होता है जब x की वैल्यू y से छोटी हो और x और y कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो आपको ये दो कंडीशन को फॉलो करने वाली जो चीज़ है ना, वो आपको देखना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम लोग -2 sin इनवर्स x को cos इनवर्स x से करने का चेंज करेंगे, दूसरी साइड ले हो जाओ, जाएगा क्या जो नंबर है उसमें अगर हम लोग -2 sin इनवर्स x को cos इनवर्स x के टर्म में चेंज कर दें वहाँ से आ जाएगा। आप ऐसे करना चाह रहे हो क्या, ऐसे नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि -2 sin इनवर्स x को cos इनवर्स के टर्म में चेंज कर लेंगे तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो हाँ कॉस में कन्वर्ट कर ले -2 sin इनवर्स एक्स को। मतलब जैसे ट्राइंगल बना के, मैं समझ गया, मैं ट्राइंगल बना के बोल रहे हो आप, उसकी बात कर रहे हो क्या। नहीं ऐसे फॉर्मूला होता है ना कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2, एक हाँ तरह से यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस हमें -2 sin इनवर्स x को cos इनवर्स x के टर्म में चेंज करना होगा किसी तरह, मतलब cos इनवर्स के टर्म में चेंज करना होगा, इसके x से कुछ आ सकता है तो फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, बस x की वैल्यू आ जाएगी। आप वैसे होगा कैसे ये, मैं तो जनरल मेथड से करने वाला हूँ, ऐसे ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ मैं तो, हाँ बता दो। ठीक है। तुमने तो कुछ और ही किया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया तुमने जो नहीं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ हाँ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2 होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे sin इनवर्स 1 माइनस x दिया है, मतलब हाँ यहाँ पे sin इनवर्स का ऑर्डर टर्म है, और हाँ बाकी बचा हुआ -2 sin इनवर्स x, उसको हम लोग cos इनवर्स के अंदर मतलब कुछ भी उसमें चेंज कर लें, तो वो कुछ भी जो आया है इक्वल टू 1 माइनस x होगा और वहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। आपके पास ये है, अब बताओ इसको अब कैसे करोगे। हमें ये बता दीजिए -2 sin इनवर्स x को cos इनवर्स के टर्म में बुला सकते हैं। अब लाएंगे तो फायदा क्या होगा, मैं वही तो पूछने वाला हूँ तुमसे। हाँ तो -2 sin इनवर्स x को हम लोग उस जगह cos इनवर्स के टर्म में चेंज कर देंगे, तो हम लोग फॉर्मूला बन जाएगा ना वाला फिर। अरे भाई कहाँ फॉर्मूला बन गया, ये लो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, चलो हटाओ, ठीक है। इसको क्या कर दो, इसको लिख दो साइन इनवर्स को, क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स √1 -2 sin इनवर्स x पूरा 2 sin इनवर्स x। 2 साइन इनवर्स एक्स का कहाँ से लिखोगे भाई। हाँ तो नहीं होगा ना, तो मतलब इसको कैसे करेंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, इतनी देर से वही तो बोल रहा हूँ, 2 साइन इनवर्स एक्स को नहीं लिख सकते आप, केवल साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो। वो इसी वजह से तो फेल हुआ है तुम्हारा, नहीं तो मैं कब का बोल देता। केवल साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो, 2 को नहीं लिख सकते, तो उसको आपको, तो अब आपके पास चॉइस नहीं, आप तो बस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ या 10 में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन प्लस का साइन इनवर्स एक्स। इसमें फॉर्मूला लगाओ साइन a माइनस बी का, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, क्या फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा हम लोग कुछ अलग। ठीक है। और यहाँ पे आएगा साइन, ठीक है, साइन इनवर्स, और इसके अंदर कुछ आएगा, इधर आएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स, साइन को इधर भेज देना तो साइन π/2 माइनस दिस, तो साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, साइन आएगा है ना, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस होता है, ऐसा कुछ आएगा इसमें, हो जाएगा ठीक है। और एक ये था टेंजेंट डेटा पॉइंट बी अदर देन 0,0 का नंबर। यही तो बताया ना तुम्हें, आज आते ही यही तो बताया। नहीं वो तो fx वो अपना नोट लिखवाया था। अबे गधेड़े, एक्स की जगह x1 डाल दे, क्या दिक्कत है, वही तो लिखा है बाद वाला उसके भी बाद वाला 19 नंबर। तुम तो टेंजेंट की बात कर रहे हो ना, टेंजेंट तो वही है, उसके बाद क्या है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है टेंजेंट डेटा पॉइंट p1 आओ वो भी टेंजेंट ही है क्या, सॉरी
ठीक है, इसका तो रिजल्ट याद रखो यार, प्रूफ तो बहुत बड़ा है, प्रूफ तो निकाल सकते हो पर प्रूफ थोड़ा बड़ा आएगा। वो पैरामेट्रिक फॉर्म लेकर T1 T2 इस टाइप का लेकर फिर डिटरमिनेंट बनाओगे, डिटरमिनेंट का एरिया निकालोगे, फिर लंबा आएगा बहुत ज़्यादा। करने में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो तो अच्छा है, करने में कर सकते हो। ये तो समझ गए ना, ये वाला जो लिखा है आते वो इसी वजह से लिखा है मैंने ये, ठीक है। मैंने सोचा इसी के बारे में कर रहे थे, तो बहुत सारी गालियाँ मिल रही है आजकल पर कोई नहीं, गालियों का फायदा मिले कुछ मतलब। उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म लगानी पड़ेगी, देखो मतलब x को ले लेना T1 और y को लेना है T1 का क्यूब, पहला पॉइंट T1 आ गया। ऐसे T2 लोगे तो T1 T2 T2 का क्यूब, P3 लोगे तो T3 का क्यूब, ठीक है। जीपी में दे रखे ना भाई, नहीं जीपी बताना है, ये जीपी में है सो दैट। अरे भाई ऐसे कौन निकालेगा, जीपी में ही तो होंगे एफसी सा। अरे नहीं नहीं रुको, होगा उसी में होगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टेंजेंट निकालो भाई, और तो क्या करें, और तो क्या कर सकते हैं। मीट द कर्व अगेन एक P2, तो P1 मीट अगेन P3, तो ये तो वही है, इन जनरली सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा। ये पॉइंट ले लो, एक ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। dy/dx निकालना, 3x² आ गया, इस पॉइंट पे निकालना, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना, ठीक है। इक्वेशन आ गई, अगला काम क्या होगा, पासिंग थ्रू T2, T2 क्यूब, इससे पास कर रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अरे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप डरते हो। ये फैक्टर वेक्टर कर लो, T2 माइनस T1, T2 का स्क्वायर प्लस का T1 T2 प्लस का T1 स्क्वायर, ये क्या आएगा, ठीक है। कुछ कट गया, देखो अलग अलग पॉइंट है तो ऑब्वियसली कट ही जाएंगे ये दोनों। इधर से अगर T1 स्क्वायर सिंप्लीफाई करोगे तो T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बाकी के लिए रिलेशन चेक करोगे, जीबी में दिखाई आ जाएगा। भाई क्या दिक्कत है, किसी में कर लिया करो कुछ। अरे मतलब हमने सोचा काफी लेंदी तो है, तभी तो नहीं बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ, मैं तो शॉर्ट में बता के छोड़ा हूँ। सोचना आईआईटी में आया हुआ मतलब सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो, आईआईटी का पहले